क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए SD चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली में यह क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है SD चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली, आजमगढ़। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, जनता में कैसा रुझान? जनता बिल्कुल उल्लास में है कि जल्द ही हमें अपना सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। अतरौलिया में 3 बार से विधायक की लोकप्रियता इस बार सीधी पड़ रही है कि अभी उसी तरह से लगता है? देखिए, पहली बात तो संग्राम यादव जी 3 साल विधानसभा से लापता ही नजर आ रहे थे। कहीं होता था कि उनकी तबीयत खराब है, पिताजी अस्वस्थ हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का, कि जो उन्होंने 1 साल से यहाँ डेरा डाला है, तो दोनों लोगों की तबीयत सही हो गई है। मैं इसलिए उनको धन्यवाद दूंगा। तो सुहेल देव पार्टी किस स्वार्थ में अतरौलिया में है? भाई सारे देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारे लोग अपने अपने स्वार्थ में रहते हैं, चाहे वो गठबंधन के साथी रहें। सबको ये है ज्यादा से ज्यादा सीट लेना, ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाना। आप भी एक लंबे समय से बसपा की राजनीति और क्या कारण है कि लगभग 3 बार से बसपा यहाँ से विस्तार नहीं कर पाई? अगर करती तो इसके वोट ऐसी हो देना था। देखिए, हमारे लोगों में ही कुछ अपनी कमी होगी, इसीलिए आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट पे सिमट गए हैं। तो ये हमारी ही कमियां होंगी, लेकिन उसके ऊपर काम हो रहा है। उच्च पदाधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, उस पे बूथ स्तर पे काम किया जा रहा है। और अतरौलिया में और प्रदेश में इस बार अच्छा जो है प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का रहेगा। ऐसा प्रत्याशी हो जो जीत जाते, किस समुदाय से हो? देखिए, हमारे यहाँ इस समय जो राजनीतिक एटमॉस्फेयर चल रहा है, उस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि कोई मुस्लिम प्रत्याशी या कोई निषाद प्रत्याशी अगर हमारे बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त होके आता है, तो जरूर हम लोग विजय दर्ज करेंगे। आपके अतरौलिया विधानसभा से 2 दिव्य प्रत्याशी मैदान इस बार कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के हैं प्रमुख संतोष यादव और गुडलक सिंह। लोग कैसे लेते हैं, लोकप्रियता इनकी क्या? देखिए, अभी दोनों लोग तो अगर टिकट की रेस में देखा जाए तो मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि अभी ये दोनों लोग बहुत टिकट के मामले में पीछे हैं, क्योंकि टिकट के मामले में समाजवादी पार्टी में तो फिक्स है, क्योंकि उनके में परिवारवाद चलता है। इनके सामने तो कोई और टिकट मांगने ही नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी में, तो 1 टिकट तो फिक्स लग रहा है। और रही बात बीजेपी से, तो ऑलरेडी 2-3 बार से गठबंधन में ही दे रही है। जब आजादी से आज तक खाता नहीं खुला है, तो बीजेपी यहाँ लड़ाएगी क्यों? किसी भी गठबंधन साथी को दे सकती है चुनाव लड़ने के लिए, साथी भी खुश रहे और लड़े भी। किसकी? दोनों में किसकी? नहीं, लोकप्रियता तो गुडलक सिंह जी की बहुत अच्छी है भाई। नहीं लोकप्रियता रहती तो निर्दल जो है वह चुनाव कैसे जीतते? अब वो अन्य दल से हैं, लेकिन जो उनका सामाजिक ढांचा है उसके बारे में तो बोला जा सकता है कि व्यक्तिगत रूप से मजबूत है, क्योंकि जो निर्दल चुनाव जीत सकता है तो मजबूत नहीं रहता तो शायद नहीं जीत पाता। तो इनका क्या तो क्या कहेंगे? अब देखिए, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना ये अलग होता है। जनता के बीच का चुनाव लड़ना, ब्लॉक प्रमुख की तो शासन सत्ता का चुनाव है, तो कुछ बाहुबल का चुनाव है, बाकी उसका आर्थिक सिस्टम है,
अब हर चीज खुला बोला नहीं जा सकता है, लेकिन समझते सब हैं। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी समझती हैं। परिवर्तन दिख रहा है आपको? बिल्कुल परिवर्तन होगा। बहुजन समाज पार्टी करेगी, 2 बार कर चुकी है। सुरेंद्र मिश्रा जी को 2007 में विधायक बनाया है, विभूति निषाद जी विधायक बने हैं। भाजपा का तो मुझे निकट भविष्य में नहीं लग रहा है। नाम परवेज है उर्फ मुन्ना। क्या लग रहा है आपको? जनता की राय देख करके क्या लग रहा है? जनता की राय देख के यही लग रहा है कि संग्राम यादव फिर से विधायक होंगे। आप इतने देर तक सुन रहे सारी चीजें, और फिर अमल का ये जो सत्य है वो सत्य है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। एकदम ना समझे तो समझता तो इस बतलीबन करते हैं। हाँ हम भी समझ रहे हैं तो आपको। बिल्कुल। तो कहाँ से ऐसा लग रहा है, तो कह नहीं समझ पाए। इनका मुद्दा जो था, आपने कहा कि कहा सारी चीजों का अभी आपने बताया, तो क्या इन लोगों की बातें गलत है जो ये लोग मांग कर रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं? भाई एक आदमी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। इनका इतना बड़ा काम कौन सा है कि जो नहीं संतुष्ट कर सकते? आपने कहा अब ये कभी गए ही नहीं वहां, तो कैसे काम होगा इनका? कभी विधायक जी के यहाँ गए हैं? ये कहे हैं हमारा रास्ता खराब है, तो संबंध इनका है, हमसे संबंध बिल्कुल है। आप कभी कहे कि चलिए हम राज्य हमसे कभी कहे ही नहीं वो। आपसे आप इनकी पूछिए कि अपने गांव में इन्होंने विधायक निधि से क्या करवाया। आप अपने गांव बताइए। हमारे गांव में तो विधायक जी ने नाली का काम कराया, आरसीसी बनवाया, और क्या चाहिए? आप संतुष्ट है विधायक? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो हम कहेंगे, हम आपसे अनुरोध करें कि इनको भी थोड़ा सा इनका भी अब हम जाने हैं, अब जरूर इनकी पैरवी होगी। ग्राम सभा इन्हीं की है, ग्राम सभा इन्हीं की है। अगर ये नहीं कहते हैं तब भी एक एप्लीकेशन विधायक जी को बिल्कुल दिया जाएगा विधायक जी को। तो क्या 27 से पहले यादव बस्ती देख करके काम विधायक जी करते हैं। हमने आपसे बताया ना कि रोड देख के दिया जाता है। प्रधान एससी है, सपा के हैं परवेज आलम जी। आप जान ही रहे हैं पूरा देश मुस्लिम में जो है कहाँ जा रहा है। तो अब बताइए कि रास्ता इनको आरसीसी मिल रही है, हमारा 40 साल से खड़ंजा नहीं रिपेयर हो पा रहा है। तो इसी पे आप समझ लीजिए, आप उसकी चोट नहीं मान पा रहे हैं। हम तो इसीलिए ना हम इनको नहीं वोट देंगे, कभी वोट नहीं देंगे। हम हमेशा इनको हराएंगे। कहाँ कह रहे हैं कि आपको उसका चाहिए? वो तो अरे खूब जरूरत है। ऐसा नहीं भाई, हमको सबका वोट चाहिए। ऐसा नहीं, हमको सबका वोट चाहिए, हर समाज का वोट चाहिए। बिल्कुल चाहिए, सबका मिलता तभी तो जीतते हैं। ये 40 साल के सोचिए थोड़ा, आपको कैसा लग रहा है? भाई गलत तो है ही है, लेकिन अब हम जाने हैं, जरूर तो पैरवी होगी। 27 से पहले स्वीकृति मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। कितनी देर हो जाएगा? अरे भाई हम विधायक और सांसद तो है नहीं कि हमको बनवाना, हमारे पास निधि है, हम पैरवी करेंगे उसके लिए। जी हाँ, फिर हम ठेकेदार हैं। हम यही मिलेंगे फिर आप? बिल्कुल मिलिए आप। गढ़ बनाने की बात कर रहे हैं प्रकाश यादव। वो सपना है, सपना देखत रहा। सपना देखत बुरी चीज थोड़ी है। सपना सब देखेला, सपना है। सपना सुबह उठने के बाद फिर जस का तेसरा है। अरे वो सपना देख, हाँ, वो सपना कई साल से सब सपना देखत हुए हैं। अतरौलिया में, आजमगढ़ में देखा है ना। हाँ, पूरे आजमगढ़ के देखत हुए, वो सपने रही है। चलिए आगे। चलिए भाई। नारा तो मोदी जी ने दिया है। अरे मोदी जी का नहीं, सबका नारा है भाई। विकास तो सबका साथ रहेगा तो तभी ना सरकार बनेगी। उन्होंने मोदी योगी जी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा सबसे अच्छी कानून व्यवस्था योगी जी, आप कहते हैं ना? कहता हूँ। योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जैसा चाहिए। आपने कहा तो अच्छे तो अच्छा कहेंगे ही। कुछ मामले में योगी जी अच्छे। हाँ, कहने का मतलब कुछ मामले में अच्छे। जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। मतलब आपकी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी? हमारी सरकार में भी महिलाओं की सुरक्षा थी। अच्छा, कम थी ना? नहीं थी, कम काहे थी? जैसे बेस्ट इनका लगा ना आपको? अरे भाई उन्हीं की राय पे ये भी चल रहे हैं। हाँ, बाबा जी भी। अच्छा, बाबा जी। हाँ, चलिए। दियापार के बगल एक डेमोडी कुसुमदेवपट्टी गांव सभा से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम विमलेश कुमार सिंह है। आपने विधानसभा के चर्चा में पूछ रहे हैं कि कौन सबसे बेहतर है, कौन सबसे खराब है। आप मीडिया बंधु हैं, आप भी बाजार से आ जा रहे हैं। बाजार की समस्या है कि अगर 4 बूंद पानी गिर गया तो कचरा ही कचरा। पहली समस्या। हमारे जस्ट बगल में मुसई बाबा का स्थान है, जहां से इधर से 20-25 गांव के लोग आना जाना करते हैं। एक खड़ंजा है जो 40 साल पहले लगा, उस पे किसी नेता की
छवि खराब नहीं हो रही, न कोई नेता उस यात्रा से पद यात्रा कर रहा है। हमारे बगल के प्रमुख जी भी है, कई बार प्रधान बदले गए, बीडीसी बदले गए, यही सब समस्याएं हैं। और रही बात भविष्य की, कौन नेता कितना बेहतर होगा, भाजपा का रूल रेगुलेशन है, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिसको टिकट मिलेगा। पिछली बार प्रशांत जी चुनाव लड़े यहाँ से, बहुत बढ़िया चुनाव लड़े, लेकिन चंद दिनों में आए, चंद दिनों में अपनी छवि दिखाए। अब की बार भी दावेदारी है। इधर राजभर जी भी प्रयासरत हैं पूरा, संग्राम जी भी लगे हैं, पुश्तैनी सीटें हैं उनकी, लेकिन जाति समीकरण के आधार पे आप बार बार पूछ रहे हैं कि आप यादव को नहीं पसंद करते। हम लोग राजपूत हैं, राजपूत के बीच से वो रास्ता गुजरी है, जिधर जिधर से यादव की रास्ता गुजरी उधर पिच रोड है, बीच में खड़ंजा भी आज 40 साल से रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो आप ही बताइए कि हम किस आधार पे किसको वोट दें। अभी तो एक तरह से आप लोगों ने कहा कि जैसे कि पंथी की बात, क्या इनके क्षेत्र में आता है? अगर इन्हीं के क्षेत्र में ये अपने गांव सभा से चुनाव नहीं लड़े, बीडीसी दूर से लड़े। एक बार हम लोगों ने धन बल से दोनों गांव, मदिया पार पे भी और डेमोडी दोनों गांव से बीडीसी बनाया, यहाँ से निर्विरोध बीडीसी बनाया। उस बार माननीय मंत्री जी उनको उठा ले गए। चुनाव का परिणाम में नहीं कुछ पता चला, बाद में हुआ कि सपा जीत गई। दूसरी बार सारे लोग, भाजपा के सारे लोग तन मन से लगे, लेकिन इसके बाद भी दूर दूर इनका बोर्ड लग रहा। हमारे माननीय पूर्व प्रधान सोनू भाई ने बताया भी, आप उनके समर्थक भी हैं, समर्थक हम लोग भी रहे, लेकिन बोर्ड जगह जगह बोर्ड लगा है। हम आपको 2-3 मार्ग बता रहे हैं, आप जाके फोटो एक बार खींच के आप चला दीजिए। 40 साल पहले का खड़ंजा नहीं मिलेगा तो बताइएगा। और 2 गांव के बीच का खड़ंजा बाबा मुसई दास का मेन मार्ग है। आखिरकार ये किसके सौतेले व्यवहार से हुआ? अब ये तो आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप पूरा विधानसभा देख रहे हैं। आपके ग्राम प्रधान के समीपता है कि क्षेत्रीय विधायक की समीपता है? अब उस पे सारे लोगों की कहीं इसका शिकायत किया? हम लोग 3-3 4-4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी पड़ा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें किसी की वो निगाह नहीं जा रही। पंचायती राज मंत्री को राजभर भी दौड़ रहा है। जी 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 जी, आपने शिकायत किया? नहीं तो इसीलिए ना हम लोग कह रहे हैं ना कि निषाद पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि लिखित शिकायत करेंगे तब ना कोई निस्तार करेगा। लिखित शिकायत अब माननीय यहाँ हमारे प्रधान जी भी हैं, बीडीसी भी हैं, सब लोग अपनी आवाज उठा ही रहे हैं। आप लोग दौड़ रहे हैं, आप लोग सबसे पूछ ही रहे हैं, सब लोग सबके माध्यम से जानकारी जा रही है। जैसे पहले लिखित शिकायती पत्र की नहीं तो हमने तो जहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दिया है, और उससे बड़ा जो है शिकायत कहाँ हम जाके करें। सीधे नीचे नहीं दे रहे, सीधे ऊपर दे रहे हैं। भाई जब हम जान रहे हैं कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे मंत्री जी के पास। नहीं ब्लॉक पे कई बार पहुंचे हैं। ब्लॉक से कितना बढ़िया निर्णय आता है आपको पता होगा। ऐसा नहीं कि सारी शिकायतें मुख्यमंत्री स्तर पे निस्तारित होती है, यहाँ पे क्षेत्र पंचायत की बैठक होती है और ग्राम पंचायत की बैठक होती है। सर आपसे बता दिया कि 40 साल में 5 बार प्रधान बदले गए, बीडीसी बदले गए, लेकिन आज तक वो रास्ता नहीं, क्योंकि 2 गाँव के बीच का रास्ता है। कभी वो लोग कहेंगे कि मदिया पार में पड़ेगा, मदिया पार वाले कहेंगे नहीं डेमोडी में पड़ेगा। तो हाँ सरहदी विवाद, और उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री विधायक भी दे सकते हैं, लेकिन विधायक का उस पर उचित नहीं, क्योंकि बीच में हरजन बस्ती है, हरजन बसपा का वोट है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। एक तरफ से राजपूतों का वोट है, हाँ वोट देख के रोड दिया जा रहा है। संग्राम यादव तो दावा करते हैं कि उन्हें हरजनों का वोट मिलता है। अब संग्राम यादव को मिलता होगा, संग्राम यादव को मिला होगा, तुमको पता होगा, लेकिन 53,000-57,000 वोट बसपा लेके यहीं उड़ जा रही है, किसका वोट पा रही है? उसमें भी तो सबको दिखना चाहिए कि वोट कहाँ से आ रहे हैं। अखंड प्रताप सिंह लड़े, वो भी 53-54,000 वोट पाए, 55,000 वोट पा गए। तो बसपा का जो मूल बेस वोट है वो तो जा ही रहा है बसपा में। 27 चुनाव का क्या परिणाम आएगा आपके हिसाब से? विरोध है क्या विधायक का? 100% विरोध रहेगा विधायक का। परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जनता मूड बना, हाँ प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा, और जनता मूड बनाई हुई है। और जो इस समय संतोष यादव कौन सा ऐसा प्रत्याशी जो जीत सकता है?
अभी देखिए, जैसे आप गुल्लक की बात कहें, गुल्लक के पास भाजपा की सदस्यता नहीं है। अगर नहीं सदस्यता अगर हो गई है तो अभी पार्टी के वो है लगे, वो भी है, चेयरमैन है, प्रमुखी में भी उनका नाम चल रहा है, प्रमुखी भी लड़ेंगे। अगर भाजपा किसको अपना सिंबल दे देती है, हमको तो ये देखना है कि नहीं, तो हमको तो देखने में सबसे दमदारी प्रशांत सिंह की है। क्षेत्र में कम रहे तो उसके बाद तो क्षेत्र में कम रहे हैं, पिछला चुनाव लड़े हैं, सारे जनमानस को उनका नाम गांव पता है। नहीं, दुर्लभ सिंह भी नए युवा नेता हैं, वो भी लगे हुए हैं, तन मन से लगे हैं, सबके दुख दर्द में पहुंच रहे हैं, तीनों से लगे हुए हैं। और अभी उन्होंने युवाओं के लिए एक प्रतियोगिता भी, दो प्रतियोगिताएं कर चुके हैं, फिर आगे भी भविष्य में प्रतियोगिताएं चलती रहेंगी। चलिए ठीक है। जो मेरे अखंड भैया और बिमलेश बड़े भाई, दोनों लोग मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गार्जियन समान है। कह रहे हैं डेमुडिया किशनदेव पट्टी में विकास नहीं हुआ। मैं आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं कम से कम 4 इंटरलॉकिंग और 3 नाली प्रमुख कोटा से अगर बोर्ड लगा नहीं दिखा दूंगा तो फिर मैं जो कहिएगा इस्तीफा दे दूंगा प्रधान पर ब्लॉक प्रमुख कोटा से। जो खरंजा की बात कर रहे हैं बिमलेश भाई, उस खरंजा की भी मरम्मत हुई थी, लेकिन इंटरलॉकिंग और सीसी में परिवर्तन नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी बिमलेश भाई बताइए, कभी प्रमुख के यहाँ जिक्र किए हो कि उसका कि इंटरलॉकिंग या सीसी बनवा दीजिए? अगर कहे हो तो मैं वादा के साथ कहता हूँ कि 15 दिन के अंदर बनवा दूंगा, अगर कहे हो। लेकिन अगर ये लोग जात बात का चश्मा लगा करके देखते हैं तो उसका कोई निराधरण नहीं। मैं भी ठाकुर हूँ, लेकिन जात बात का चश्मा नहीं लगाता हूँ। मैं देखता हूँ विकास कौन कितना किया, किस आधार पे किया। मैं बता रहा हूँ डेमुडी किशनदेव पट्टी में कम से कम 4 इंटरलॉकिंग 4 नाली हुई है। परवेज आलम जी बताएं, दो नाली और इंटरलॉकिंग इनके घर के पास इनके कहने से हुआ है। उसके बाद अगल बगल डेमुडिया में 3 हुआ। अभी बीडीसी यहाँ के नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता कि उसके माध्यम से कितने इंटरलॉकिंग हुए हैं। हाँ, रह गई बात, वह रोड टूट गया है, उसको बनाना जरूरी है, लेकिन इन्होंने जिक्र उस गांव से किसी ने जिक्र नहीं किया। अगर जिक्र किया होता तो संभवतः वो बन गया होता, और उसके बाद भी मरम्मत हुई थी। अब आपकी जानकारी में चीज है जी। अभी कार्यकाल भी है जी, तो क्या अभी अगर कार्यकाल 1 साल अगर सरकार बता रही है कि बढ़ा, नहीं अभी तो बजट नहीं मौके पे कार्यकाल अभी बढ़ाने के लिए बोला है सरकार, जुलाई तक तो है। तो जुलाई तक है, लेकिन इसका टेंडर होता है, 6 महीने पहले प्रक्रिया होती है, टेंडर होता है, सारी प्रक्रिया से गुजरना होता है, कम से कम 3-4 महीना की प्रक्रिया होती है। अगर कार्यकाल बढ़ा तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि वो भी नहीं बचेगा। चलिए भाई, आपकी बातों का जवाब कहीं न कहीं आपने शिकायत दी, मजबूरी से शिकायत करना चाहिए, आपने नहीं। नहीं, हम सर कैसे माने कि मेरे ग्राम सभा, मेरे बॉर्डर के अगर प्रमुख जी हैं, प्रमुख जी अगर उनके घर से आप सीधा देखेंगे तो सीधा 90 डिग्री अंश पे वो रोड है। सीधा अगर घर से निकलते हैं, वो और उनके पिताजी टहलते हैं, सीधे 90 अंश पे रोड है। क्या जरूरी है कि हम उनके यहाँ नतमस्तक हों? अगर ये लगता है कि मैं नतमस्तक हूँ तब मेरा रोड बनेगा, तो ऐसे राजनेता को मैं कदाप नहीं पसंद करता हूँ। दूसरी बात रही, अगर वो मेरे पूजा यादव जब पहली बार हमारे यहाँ से बीडीसी का चुनाव लड़े, हम लोगों ने सबके घर घूम घूम करके, क्योंकि गांव सभा मेरा था, गांव सभा में भी नेता है, तो किसी को हम लोगों ने लड़ने के लिए मना किया। सिर्फ एक व्यक्ति जो 35 वोटों पे सिमट गया। सोचिए कि पूरा गांव कितने जन सैलाब के रूप में उनको वोटिंग किया। पूरे कोलसा ब्लॉक में सबसे ज्यादा मतों से पूजा यादव ने चुनाव जीती। लेकिन क्या रीजन हो गया, तो अपनी ग्राम सभा छोड़े, पड़ोसी मुल्क छोड़े, जाके तीसरे मुल्क से चुनाव लड़े बीडीसी का। ठीक है, भाजपा सरकार है, प्रमुख बने। अब ये माननीय सोनू जी ने कहा, भाई सोनू जी हो सकता है उनके तरफ से डिबेटर हो, मैं किसी पार्टी का डिबेटर हूँ, ना किसी प्रतिनिधि का डिबेटर हूँ। सोनू जी का प्रमुखी क्षेत्र अरौला है। अगर सोनू जी कह रहे हैं कि 15 दिन में बनना चाहिए, तो हम कह रहे हैं अभी चलिए। अगर जहां भी डमरू लगा होगा, जहां भी रोड बनी होगी, जाति समीकरण के आधार पे बनी होगी। अगर एक राजपूत के घर जितना राजपूत मोहल्ला है, एक डमरू दिखा दीजिए संतोष यादव का। गोसाई का पूर्वज जो गोसाई है वहां दिखा दीजिए, परवेज आलम के पास नाली बनी होगी, हरजन बस्ती में सब उधर बनी होगी। चलिए, मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि चलिए मैं दिखाऊं, रास्ते की गति मैं दिखाऊं, सबको लेके चलिए, फोटो खींच के आप भी डालिए, माननीय संग्राम यादव भी देखेंगे।
ऐसी क्या स्थिति है? प्रधान का दायित्व क्या होता है? आपने प्रधान चुना है, प्रधान का दायित्व क्या होता है? मेरे गांव में तो विधायक और प्रमुख कोटे से कम काम हुआ, लेकिन मैंने अपने ग्राम पंचायत से सारे काम को पूरा किया। उसके बाद भी संतोष यादव 70% काम मदियापार और डेमुडिया को पूरा में की है, लेकिन हर काम थोड़ा करा सकते हैं। उनके लिए पूरा ब्लॉक कोलसा ब्लॉक निधि के अनुसार ही किया जा सकता है। रह गई बात, बिना मांगे माँ दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, और रोड की तो बहुत बड़ी बात है। वो किसी ना किसी को अपनी आवाज, मान लीजिए विमलेश भाई से हो सकता है किसी वजह से नहीं जा पाए, किसी ना किसी दूसरे के माध्यम से या संदेशा दिला दिए होते प्रमुख जी से कि यह रोड बनना अनिवार्य है, अपने नहीं जा पाए। चलिए ठीक है, अगर सोनू जी ने कहा, हम कह रहे हैं कि हम नहीं कहे, लेकिन आप संतोष जी से जब भी मिलिएगा ये चीज जरूर पूछिएगा, क्या मिसरौलिया से जो खड़ंजा लिंक रोड मेन रोड में आके मिला है, उस पे आपसे लोगों ने कहा नहीं? एक बार नहीं 10 बार, कई बार वो कहे, हम प्रस्ताव भी दिए। दूसरी चीज सर, जहां 20 गांव के लोग आते हैं, छोड़ दीजिए वो हमारा खड़ंजा, हम लोग तबाह रहेंगे। जहां 20 गांव के लोग मदियापार रोड से जाते हैं, आप भी आते जाते होंगे। अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो आप अपना जूता और पैंट नहीं बचा के जा पाएंगे मदियापार में। एक नाली नहीं है, सारा अभी कीचड़ आपको मेन रोड पे मिलेगा। इसके लिए प्रमुख जी के पास दिव्य दृष्टि कहाँ है? उनको तो इसको भी देखना चाहिए। अगर 70% पैसा मदियापार में लगा, डेमुडी में लगा, तो 30% में 64 गांव कैसे खुश हुए? तो अगली प्रमुखी कैसे करेंगे वो? नहीं, हर गांव में हुआ, हर गांव की अपेक्षा 70% काम हुआ है। मैं 70% नहीं कहा, हर गांव की अपेक्षा ज्यादा काम मदियापार, डेमुडिया प्लस कटोही ग्राम से, जहां से उनकी पत्नी बीडीसी है संतोष यादव की। और रह गई बात, लोग कहते हैं मदियापार से क्यों नहीं चुना? मदियापार से उनके चाचा के लड़के ने चुनाव लड़ा, तो कैसे अपने चाचा का लड़का भी तो उन्हीं का है, कैसे चुनाव लड़ेंगे भाई? डेमुडिया से अनुसूचित सीट थी, उन्होंने कैसे चुनाव लड़ेंगे? बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं कि अपने अगल बगल सरादी से नहीं लड़ रहे हैं। छग्गा चाचा का लड़का मदियापार से बीडीसी है, डेमुडिया किसी से अनुसूचित थी, वहां से कैसे चुनाव लड़ेंगे? अलग अलग विचारधारा इन लोगों की है, जिसकी सोच है जैसी। काम क्यों नहीं हुआ, ये अपनी विचारधारा लोग व्यक्त कर रहे हैं कि काम क्यों नहीं हुआ। इन्हें कहने गए भावना से ग्रसित। हाँ, ये लोग अपनी भावना से ग्रसित नहीं होते। मैं मदियापार ग्राम सभा का कार्य मैं बता दे रहा हूँ। पिछली बार आप लोग नोट किया, प्रमुख बने नहीं, भैया मदियापार से निर्विरोध बने। पिछली बार मदियापार से नहीं प्रमुख नहीं बने थे। अच्छा, इस बार जब आए होंगे तो कहीं नई जगह को वादा किया। भैया मैं बता दूं, मदियापार का काम मैं बता दे रहा हूँ। मदियापार का काम मैं बता दे रहा हूँ। उनका मदियापार ग्राम सभा सबसे बड़ा ग्राम सभा हमारा ये पड़ता है, जहाँ आप अभी बैठे हैं। वहाँ इस ग्राम सभा में बता दें प्रमुख जी, इसको ईंट धरवाए हैं, पहली चीज। दूसरा, हमारा सबसे उत्तर साइड में मिसरौलिया पड़ जाती है, वहां पर बता दें। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। फिर उसके बाद जो है आप आ जाइए हरिजन बस्ती में। हरिजन बस्ती में अपने घर वाला काम वही करवाएं। अरे एक और दूसरी चीज, मिसरौलिया में मिश्रा जी लोग जो है जाकर उनको बार बार उनके सामने नतमस्तक हुए, तो एक डमरू बैठवाए हैं, वो भी 50 मीटर का लल्लन तिवारी के घर के बगल सा। इस वक्त आप बाइक से चले जाइए, ना गिर जाइएगा तो बताइएगा। ये प्रमुख जी का काम है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, एक मिनट भैया, मैं बता दूं कि इनका काम जो भैया बताए हैं कि अभी बहिरा बाबा वाला मार्ग जो है जो बनवाए हैं प्रमुख जी कहाँ बनवाए हैं? डेमुडिया में तो नहीं बनवाए, खदेरू पट्टी में बनवाए हैं। वो भी इंटरलॉकिंग का काम नहीं हुआ है, वही ईंट उखड़वा कर फिर से लगवा दिया। और जो भैया जिस रोड की बात कर रहे हैं, वो 40 साल से आज तक उस पे कोई ईंट नहीं रखा है। मैं प्रधान जी है, प्रधान जी मदियापार में नहीं काम हुआ। मदियापार में आप देख लीजिए, लाइट एक लगी है बानी प्रमुख जी के कोटे से, जहाँ बैठे हैं। अरे जब सही रहेगा जिसमें 50% कमीशन, जिसमें 50% प्रमुख जी ने लगवा दिया ताकि रास्ता खराब मैं बता रहा हूँ। लाइट की सुनिए, लाइट और समरसेबुल की बात बता रहा हूँ। लाइट लगी है, लाइट जितनी बार बिगड़ी है मैं बनवाया हूँ अपने पैसे से। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब बता दे कोई। सुनिए, दूसरी चीज समरसेबुल की बता दें। समीर कुमार सिंह, पूर्व प्रधान मदियापार। प्रधान जी, अभी समस्या आपको समस्या 40 साल क्या आपका विचार? नहीं, वो रास्ता तो बनना चाहिए।
तो फिर कभी आप लोगों ने 40 सालों के बीच में आपकी भी सत्ता थी, आपके भी सवाल उठता है। हमने बहुत काम किया अपने गांव सभा में, उसमें कोई कहने सब तक हमने काम नहीं किया है। मुझे समस्या का है नहीं है। और वो थोड़ा बॉर्डर पड़ जाता था हमारे गांव के, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन उसके पहले बहुत मतलब मेन रोड से जो रोड जाता था कि गांव तरफ, हमने लगवाया खड़ंजा। मतलब कि जितना खड़ंजा हमने अपने गांव सभा में लगवाया है उतना इस विधानसभा में कोई नहीं लगवाया होगा। इस चैलेंज के साथ करते हैं। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि बदलाव की? हाँ, बदलाव तो होगा। कैसा? हमें लग रहा है कि बसपा वापसी करेगी यहाँ से। अतरौलिया से। प्रत्याशी का था चाहे जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी से नहीं। प्रत्याशी कोई बदलाव इस बार परिवर्तन है, परिवर्तन होना। तो ये लोग जुटना दौड़ रहे बीजेपी वाले से और दौड़ने वाले कोई रुक पाएगा। मना कर दिया जाए ना, मेहनत करे, जो है जो आए बसपा वापसी करेगी, क्योंकि बसपा नहीं बात 2 बार इनको हराया है। अच्छा, आपका लक्ष्य केवल संग्राम यादव खराना है कि विकास काम? नहीं, हम संग्राम यादव खराने, हमको बसपा को जिताना हमारा लक्ष्य है। चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? कानून व्यवस्था और बहुत तो हम नहीं कहते, तहसील और थाना भी सही नहीं सही है। क्या चलना चाहिए, कैसा होना चाहिए? घुसखोरी चल रही है हमेशा, हर बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे थाना हो चाहे तहसील। तब भी तो चल रहा है, वही चल रहा है, सुधार नहीं है। उसे पकड़ के बंद हो जा रहा है, सुधार नहीं हो रहा है ना, तब भी सुधार नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ? तहसील पे दिमाग में नहीं, व्यक्ति के दिमाग में सरकार लगे। और क्या कर किया जाए, लगाम लगाए टाइट करें ना, मतलब कि हर जगह। चुनाव किस पर चाहते हैं, विकास पर या जातवाद? विकास विकास। मैं सत्येंद्र कुमार के सोनू, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गजेंद्र पट्टी भदौरा। प्रधान जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है? इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन सवरली है, इसमें कोई शक नहीं है। रह गई बात टिकट को लेकर, थोड़ा संशय है। बीजेपी ने किस पार्टी को टिकट देगी, अभी उस पर विचार है। अगर अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती है तो जीत ज्यादा अंतराल से होगा, कम किसी दूसरे को कैंडिडेट को टिकट देती है तो अंतराल कम हो जाएगा, बस इतना अंतर है। तो कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी को के खाते में? मैंने बताया, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे बड़े भाई अधन प्रताप सिंह ने कहा कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना अलग चीज है, लेकिन ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव वही लोग लड़ते हैं जो जनता से चुन करके जाते हैं। पहले वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, तब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद संतोष यादव हर गांव में विकास पुरुष के नाम से जान रहे हैं। कोलसा ब्लॉक में उनका हर गांव में सीसी इंटरलॉकिंग, कोई ऐसा गांव बता दीजिए कोलसा ब्लॉक में जहां उनका बोर्ड न लगा हो, पूजा यादव ब्लॉक प्रमुख। तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से संतोष यादव एक मजबूत प्रत्याशी कैंडिडेट? मेरे हिसाब से संतोष यादव को अगर टिकट दिया जाए तो मंत्री जी कम से कम 20,000-30,000 वोटों के अंतर से हारेंगे। संग्राम यादव दोनों लोग मिल करके अगर चुनाव लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं। 30,000 जी, मतलब उतनी लोकप्रियता है जी। अच्छा, वही गुडलक सिंह को आप कैसे लेते हैं? हम हमारे हिसाब से गुडलक सिंह कोलसा तक सीमित है, कोलसा के बाहर उनकी कोई रेटिंग नहीं है। कोलसा ब्लॉक के, कोलसा बाजार के अलावा अगल बगल 1-2 गांव के अलावा तीसरे गांव में हम हमारे हिसाब से उनको कोई नहीं जानता है। मतलब संतोष यादव अगर बीजेपी टिकट देती, अगर किसी ठाकुर को टिकट देना है तो प्रशांत सिंह से अच्छा कोई टिकट नहीं लड़ पाएगा। अगर ठाकुर को देना है तो प्रशांत सिंह से अच्छा नहीं लड़ पाएगा कोई। विधानसभा में अगर ठाकुर को दिया जाए प्रशांत सिंह, हाँ, और यादव दिया जाए, हाँ, यादव में अगर दिया जाए, बैकवर्ड में किसी को दिया जाए तो संतोष यादव से अच्छा चुनाव कोई नहीं लड़ेगा। ये जो प्रकाश पीला पीला झंडा, पीला झंडा, देखिए, ओम प्रकाश जी के आने से तो ये हो गया कि अदर बैकवर्ड को ओम प्रकाश जी ने जगा दिया। जो मंत्री जी अदर बैकवर्ड का वोट बहका के फुसला के ले लेते थे संग्राम यादव, वो वोट उनके हाथ से निकल चुका है, जबकि ये ओम प्रकाश जी की ही देन है, ना कि दूसरे का देन है। तो क्या रहेगा अगर चुनाव लड़ेंगे? उनके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा सा टक्कर होगी, लेकिन चुनाव जीतेंगे, कम अंतराल से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे 100% जीतेंगे, लेकिन कम अंतराल से जीतेंगे। बता रहे हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का उनका रौलिया बाहरी लोगों को पसंद नहीं करती। नहीं, ये तो कहने के लिए है।
अतरौलिया। इसके पहले प्रताप सिंह आए, कन्हैया निषाद आए, भले अतरौलिया के ही थे लेकिन कभी विधानसभा में देखा हुआ नहीं था, लोकल थे ना। लेकिन देखा हुआ चेहरा नहीं था। कम से कम ओम प्रकाश राजभर क्षेत्र में हर घर जा जा करके सबको जगा दिए। ये बात नहीं है, ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव अच्छा लड़ेंगे, अदर बैकवर्ड उनके साथ 100% रहेगा। या बैकवर्ड संतोष यादव के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ 100% जाएगा। बाकी सामान्य वर्ग जो है इनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पीडीए बनाकर ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया को इस तरीके धोए हैं, उनके ओर ताकेगा ही नहीं। वोट देने की तो बातें छोड़िए। तो आगे के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन दिख रहा है। जी जी, परिवर्तन सवरली है। उस अतरौलिया में कि प्रदेश में थैया अतरौलिया तो कन्फर्म है। प्रदेश में तो सरकार बननी ही है, वो तो लोग खुद जान रहे हैं, सपा के लोग खुद ही जान रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव ने कल परसों बयान दिया कि अब की बार चुनाव हारेंगे तो फिर हमको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लें कि उनको चुनाव फिर आगे लड़ना ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए भाई। हमारा नाम हरिराम है, मध्यापार के हम पूर्व प्रधान हैं, समाजवादी के अनुसूचित संगठन के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? आपके विधायक की लोकप्रियता थोड़ी फीकी पड़ रही है। अरे साहब, ये तो आपके सामने हमको बयान देना है, हम जो भी कहते हैं। और फीकी तो जब बक्सा खुलेगा तब पता चल जाएगा फीकी है कि मीठी है। यहाँ जी वो ये बात नहीं है। और आज के डेट में भी अभी तो कोई कैंडिडेट जैसे शुरू नहीं हुआ कि कौन पार्टी से कौन है, लेकिन आज के डेट में भी अगर किसी के पास वोट है तो हर वर्ग के, मतलब मुसहर से लेके और पंडित जी सबसे हमारे बड़े पंडित जी माने जाते हैं, सबसे छोटे चमार माने जाते हैं या मुसहर। इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किस जात का उनको वोट नहीं मिलेगा। यहाँ इतने लोग बैठे, कोई भी हमारे सभी भाई बंधु बता दें किस जात को उनको वोट नहीं मिलेगा। और वोट चुनाव वही जीतता है साहब जिसको सबका वोट मिलता है, चाहे थोड़ा मिले और चाहे ज्यादा मिले। और व्यक्ति विशेष के वोट से कोई चुनाव नहीं। लोकप्रियता ये है कि जैसे मान लीजिए वो नहीं टहल रहे हैं, अच्छा मान लीजिए, लेकिन अभी जब उनसे मुलाकात हो जाती है तो वो ये नहीं समझते हैं कि हमारे पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं। सम्मान सबका करते हैं, काम करें न करें। देखिए ये बात, काम करें न करें, लेकिन अगर आप सामने पड़े हैं तो आपके सम्मान में कोई आँच नहीं। आप पूर्व प्रधान हैं जी, वर्तमान प्रधान आप बता रहे हैं कि संतोष यादव नहीं है, आपके लोकल है। अरे हमारे घर है, हम ऊपर। अगर संतोष यादव चुनाव लड़ते तब क्या आपका सुन रहेगा? देखिए, हम जब जानते हैं कि संतोष हमारे वोट नहीं चुनाव जीत पाएंगे तो हम अपना वोट कम। इतना आप हाँ, हम संतुष्ट है, नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीता नहीं। अच्छा है, आप बताइए, ब्लॉक अभी बताए हैं हमारे बड़े भाई, छोटे भाई के ब्लॉक प्रमुख जो तो था। अब मैं एक आपको बात बता दूं, ये मेरे भाई बैठे हैं, यही बात है, 8 बजे का काम है। 8 बजे पूछे कि बताओ ब्लॉक प्रमुख कौन जीत रहा है, जब संतोष प्रमुख है। मैंने इनसे 8 बजे बताया कि 4 वोट से संतोष चुनाव हार रहे हैं, पूछ लीजिए अभी आप अपने जबान से। और जब 9 बजा वोट नहीं पड़ा था, मैं इनसे कहा साहब 2 वोट से संतोष चुनाव जीत गए। पूछिए सत्य बात है कि असत्य है? मैं बताया, तो अब आप जान लीजिए। तो हम कैसे जोड़ तोड़ करते हैं? जोड़ तो जैसे हमारे लोग हैं, हम उस समय न जान, जैसे हमारे हैं, जहाँ ये थे वहाँ से इन्होंने हमको ये सूचना दे दी कि ये स्थिति है। यही बताइए कि संग्राम यादव की लोकप्रियता वही बनी। जी, अच्छा ठीक है, चलिए भाई आगे। मेरा नाम अम्बुज सिंह है, मरिया पार का रहने वाला हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन दिख रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल परिवर्तन है। अब की बार हम लोग प्रशांत भैया को विधायक बनाएंगे यहाँ से। जी, टिकट पाएंगे तब? टिकट पाएंगे प्रशांत भैया। यादव टिकट पा गए तब? है, संतोष यादव का कोई चांस नहीं, टिकट पा गए तब? नहीं चांस है भैया, नहीं चांस है। यहाँ गठबंधन पार्टी से ही टिकट मिलेगा और प्रशांत भैया का 100% टिकट है। टिकट अगर मान लीजिए किसी अदर पार्टी की है जो भी क्या है, प्रशांत जी है या पार्टी? नहीं, हमारी पसंद तो पार्टी है। फिर उसके बाद बीजेपी से कोई भी चुनाव लड़ेगा जी, चाहे समर्थित हो चाहे कोई, वोट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। देंगे कि नहीं, बिल्कुल देंगे, काहे नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर पार्टी से कोई आ रहा है तो
हम उसका समर्थन करेंगे ही करेंगे, प्रधान जी कह रहा हूँ रखेगा आगे तो बिल्कुल समर्थन करेंगे। लेकिन जो प्रधान भैया की छवि है हम युवाओं के प्रति, वो और किसी में नहीं है। बिल्कुल है, वो युवाओं को लाइक नहीं करते हैं, सबसे पहले तो है बिल्कुल नहीं लाइक करते हैं, अपने ग्राम सभा में यही लोगों को नहीं लाइक नहीं करते हैं वो। हम लोग उसका विरोध करेंगे, पूरी तरह से विरोध करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग नोटा दबाएंगे फिर। अगर ये जीत गए उनका समर्थन करेंगे, लग भैया भी अच्छे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भावना नहीं, अगर ये भावना रहती, तो 2000 सुनिए, ये भावना अगर रहती तो 2017 में कन्हैया निषाद का हम लोग समर्थन नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।